श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर बेल वाले पौधे लगाना यानी क्लाइंबर्स या वाइन्स को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, बशर्ते वे सकारात्मक ऊर्जा देने वाले हों और सही दिशा में हों। मैं आपके लिए जो भी वीडियोस लेकर आती हूँ, ये सारी जानकारी मैं कहीं से पढ़कर हासिल करके बताती हूँ। इसमें मेरे द्वारा मनगढ़ंत रूप से मिलाई हुई कोई भी बात नहीं होती है। किसी भी बात को मानना या नहीं मानना आपकी अपनी मान्यता हो सकती है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम है प्रिया। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं गार्डनिंग के वीडियोज़ बनाती हूँ, ब्यूटी टिप्स के वीडियोज़ भी बनाती हूँ और वास्तुशास्त्र से रिलेटेड ये वीडियोज़ जो आप लोग देखते हैं मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो बहुत सालों से सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ, इसलिए आप मेरी बातों पर विश्वास कर सकते हैं। मैं अपने व्यूअर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हूँ ओरिजिनल वीडियोस के साथ। चलिए, इस श्रृंखला में जो सबसे पहला पौधा है जो आप मेन गेट पर लगा सकते हैं वो है अपराजिता का पौधा। अपराजिता की जो बेल होती है, जिसे विष्णु कांता भी कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बेल है, खासकर नीली अपराजिता। इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अति प्रिय माना गया है। इसके नीले या सफ़ेद रंग के फूल सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि पौधों को सही दिशा में लगाया जाए। अब यहाँ एक छोटी सी जानकारी ये है कि अपराजिता जो है ये धूप वाला पौधा है, तो यदि आपके मेन गेट पर धूप आती है तो आप इस पौधे को लगा सकते हैं। इसे घर की पूर्व, उत्तर या ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा में लगाना सबसे शुभ माना गया है। इसके फूल को देवी माँ शंकर जी को अर्पित किया जाता है। अपराजिता की जो बेल है बहुत आसानी से बरसातों में और स्प्रिंग के टाइम में लगाई जा सकती है। अपराजिता को आप गमले में लगा सकते हैं, ज़मीन में जगह है तो ज़मीन में लगा सकते हैं। अपराजिता की जो बेल है बहुत ही ऊंचाई तक चली जाती है। इसको सहारे से यदि ऊपर की तरफ आप बांध देते हैं। अपराजिता पर कौन सी खाद देनी है, इस पर कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर है, लिंक मांग करके देख सकते हैं। अपराजिता जो पौधा है एक शुभ पौधा और सकारात्मक ऊर्जा को देने वाला माना जाता है। दूसरा जो पौधा है वो है मधुमालती। इससे भीनी भीनी खुशबू आती है और मधुमालती की बेल होती है जिसे आप मेन गेट पर लगाकर बहुत ही आसानी से फैला भी सकते हैं। मधुमालती जो पौधा है ज़मीन में बहुत ऊंचाई तक चला जाता है और यदि गमले में लगा रहे हैं तो आप इसे बड़े गमले में लगाइए। 12 से 15 इंच के कंटेनर में बहुत आसानी से ये फैल जाता है। यदि आपके मेन गेट पर कम जगह है तो आप हाइब्रिड वाला मधुमालती जो है लगा सकते हैं। बरसातों में इसे लगाने का बिल्कुल सही टाइम है। अगला जो पौधा है ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं क्लैमिटिस यानी रंजाई का पौधा। ये जितने भी पौधे मैं आपको बता रही हूँ ये सारे परमानेंट पौधे हैं। इनसे भीनी भीनी खुशबू आती, अपराजिता से खुशबू नहीं आती, लेकिन मधुमालती और ये जो क्लैमिटिस आप देख रहे हैं जो गुच्छों में फूल देने वाला पौधा है, इससे भीनी भीनी खुशबू आती है। मेन गेट पर एक ताजगी बनी रहती है, पॉजिटिविटी का माहौल होता है और फैलने वाला पौधा है। बिना केयर के, बिना किसी केयर के आसानी से ज़मीन में ये पौधा फैल जाता है। एक साथ गुच्छों में फूल निकालने वाले ये पौधे हैं। ऐसी मान्यता है कि जब ये पौधे मेन गेट पर लगे होते हैं तो आर्थिक समृद्धि आती है। इसी श्रृंखला में अगला जो पौधा है वो है जूही, मोगरा, चमेली के पौधे को आप मेन गेट पर ज़रूर लगाइए। बहुत आसानी से गुच्छों में फूल वाला यदि कोई बेल वाला पौधा लगाना चाहते हैं और खुशबू भी आपके मेन गेट पर बनी रहे तो जूही, चमेली या फिर मोगरा के किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। अभी बरसातों में उसको लगाने का बिल्कुल सही टाइम है। एक और पौधा है गार्लिक वाइन। हालांकि मैं जो दिखा रही हूँ ये गार्लिक वाइन नहीं है, लेकिन इसी तरीके का दिखने वाला एक पौधा होता है जिसे लोग मेन गेट पर लगाना बहुत ही शुभ मानते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये जट्रोफा है, इसे भी लगाया जा सकता है मेन गेट पर। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी मेन गेट पर आप कोई पौधा लगाते हैं पौधों की ताजगी का विशेष ध्यान रखिए। सूखे मुरझाए पौधे ना हो और पौधे जितने ज़्यादा हरे भरे रहेंगे आपके घर में पॉजिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। यदि आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये वो पौधे हैं जिन्हें 1-2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर यदि 15 दिनों पर आप डालते जाते हैं तो ये पौधा भर भर के फूल देगा। इन फूलों की भीनी भीनी खुशबू आपको किसी भी तरीके के मानसिक तनाव से बचा कर रखेंगी।
जितने भी ये बेल वाले पौधे होते हैं इन्हें हमेशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण दिशा में लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। दक्षिण या पश्चिम दिशा में भारी बेलें कभी भी नहीं लगानी चाहिए। यदि आप अपने मेन गेट पर खुशबू वाले पौधे लगाना चाहते हैं तो उनमें एक और पौधा है और जो है मधुकामिनी। मधुकामिनी में हाइब्रिड और देसी दोनों ही वैरायटी आती है। इसे आप गमले में शॉर्ट करके, कट करके, छोटा करके भी लगा सकते हैं और मेन गेट पर लगा सकते हैं। इसकी भीनी भीनी खुशबू आपको बहुत ही ताजगी का एहसास देती है। यदि बेल वाले जो पौधे होते हैं वो सूखने लगें या पत्ते पीले पड़ जाएं तो उन्हें तुरंत हटाइए, नहीं तो वास्तु दोष उत्पन्न होता है। मेन गेट को आप जितना सजा कर रखेंगे, जितना ही ज़्यादा साफ सुथरा रखेंगे, घर में पॉजिटिविटी उतनी ज़्यादा रहेगी। आपने देखा होगा साउथ में या फिर हमारे यहाँ भी जिस दिन पूजा पाठ हो, शुभ काम हो, हम घर पे चौक चंदन यानी कि मेन गेट पर ज़रूर चौक बनाते हैं, मेन गेट की सफाई करते हैं और ये यदि हम अपने डेली के जीवन में शामिल कर लें तो ये हमारी आर्थिक उन्नति में ज़रूर सहायता करेगा, क्योंकि सब कुछ माइंड गेम है और हमारा मन जितना शांत होगा, जितना स्ट्रांग होगा, हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने हर काम को सही दिशा में ले जा सकते हैं। पेड़ पौधे डायरेक्टली आपके बैंक बैलेंस को नहीं बढ़ाते, लेकिन आपके मनोबल को ऊंचा करने, आपके मन मस्तिष्क को शांत करने, यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसे वर्ड यदि मैं यूज़ करूँ तो उससे निकालने में भी ये पेड़ पौधे बहुत हद तक सहायक होते हैं। मेन गेट पर आप हिबिस्कस भी लगा सकते हैं, गुड़हल का पौधा लगा सकते हैं। हालांकि ये बेल वाला पौधा नहीं है, लेकिन मेन गेट पर इसे लगाया जा सकता है। और ये लाल वाले फूल तो भगवान को ज़रूर अर्पित करें। आप मेन गेट पर गेंदे का फूल लगा सकते हैं, यानी कि मैरीगोल्ड। ये जो लाल वाला देसी जो गुड़हल है ये देवी माँ का अति प्रिय है। इसे आप बहुत तरीके से भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जब भी आप कोई ऐसा पौधा घर में लगाते हैं जिसके फूल भगवान को अर्पित करते हैं तो उसमें हमेशा पानी शुद्ध डालना चाहिए। कोई भी ऐसी दूषित खाद ना डालें जिसको कि डालने से आपके मन मस्तिष्क पर नेगेटिव एनर्जी पैदा हो। वैसे तो गुलाब हम सब का प्रिय होता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि कांटे वाले जो पौधे होते हैं उन्हें कभी भी मेन गेट पर नहीं लगाना चाहिए। तो किसी भी प्रकार के कैक्टस को, कांटे वाले पौधे को, या वो पौधे जो कट करने के बाद दूध निकलता है, जिनसे वाइट सी मिल्क निकलती है, उनको कभी भी आप मेन गेट पर ना लगाएं। गुलाब को भी मेन गेट पर ना लगाकर पीछे के साइड लगाएं, ऐसी मान्यता है। आप मेन गेट पर बुगनविला लगा सकते हैं। बुगनवेलिया एक ऐसा पौधा है जो कम देख रेख में चलता जाता है और मेन गेट पर लगाने वाला एक सबसे प्रमुख पौधा है जो कई लोग लगाते हैं, आपने देखा भी होगा। तो बुगनवेलिया ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो कौन से पौधे हैं जो एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं और जिन्हें मेन गेट पर लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है और साइंस के दृष्टिकोण से भी ज़रूरी है इन पौधों को अपने आसपास रखना। यहाँ तक की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करके शेयर करें।